अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। 6 सवाल कर लिए हैं और छठा सवाल जो है वो उसकी बेस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। और दूसरी बात, हम डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं ताकि लिखने पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं साथ साथ बताता जाऊँगा और आप साथ साथ नोट करते जाएँ। नोट करने से ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी 4 डिजिट्स digit number can be formed with distinct digit with each digit odd। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिट कौन से होते हैं। डिजिट्स में 0 से 9 तक जो नंबर आते हैं सिंगल नंबर, यानी कि 0 से 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स होते हैं। इनकी मदद से हम बाकी तमाम नंबर्स बनाते हैं। ओके, तो इसमें से इन डिजिट्स में से हम ऑड नंबर लेंगे। तो ये डिजिट्स में लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से हम और सेलेक्ट करेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 और 9। इनका हमने सेट बना लिया। अब इन डिजिट्स को हमने यूज करना है और इन टोटल 5 डिजिट्स को हमने यूज करना है और 4 लेंथ वाले नंबर बनाने। 4 लेंथ वाले जिसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम लिख रहे हैं इनमें से लेके हम अगर लिखें 1379। अब 1379 इसमें कितने डिजिट्स यूज हुए हैं? 1 2 3 4। तो इस तरह के 4 डिजिट्स वाले हमने नंबर बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज करके। और अब जो सवाल ये है कि टोटल नंबर्स, इस तरह के टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट्स वाले, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स जो है वो 5 है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 है। और हमने जो नंबर बनाना है उसकी लेंथ कितनी है, उसमें मतलब कितने डिजिट्स आते हैं, 1 2 3 4। तो एन जो है वो 5 के इक्वल है और आर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे फार्मूला जो लगा रहे हैं उसके ऊपर ऊपर 5 लिखा है, नीचे 4, यानी कि फार्मूला हमारे पास है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन की जगह पे 5 लिखेंगे, आर की जगह पे 4 लिखेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी जिसमें 4 डिजिट्स हम यूज करेंगे। ओके, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इसको कंप्लीट सुनना है और समझना है। आप बात को कंप्लीट सुनेंगे तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी और मैथ में अगर आप रट्टा लगाएंगे वो चीज़ भूल जाएगी। इसलिए आप इसको कंप्लीट देखें और साथ साथ नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। अब 100 एंड 1000 के दरमियान नंबर की लेंथ क्या होगी आप बताओ। 3 होगी। कैसे? जैसे कि हम अगर लें 100 के बाद लें, 100 के बाद कौन सा आता है, 101। इसी तरह 120 201 350 999। तो हर वैल्यू की जो लेंथ है या उसमें नंबर जो यूज हो रहे हैं वो 3 है। जैसे कि इस 1000 से पहले नंबर क्या आ रहा है, 999। तो इसमें 3 दफा 9 यूज हो रहा है, यानी कि 3 डिजिट यूज। तो इससे हमें पता चल गया कि 100 और 1000 के दरमियान जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसकी लेंथ, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 और 5। इन डिजिट्स को यूज करते हुए 100 और 1000 के दरमियान कितने डिजिट्स हम बना सकते हैं विदाउट रेपिटेशन। जब भी विदाउट रेपिटेशन की बात आए तो आपने परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। अब दो चीजें आपने फाइंड करनी है, एक तो 100 और 1000 के दरमियान जितने आप 3 डिजिट्स वाले नंबर बना सकते हैं, और दूसरे ऐसे नंबर आपने फाइंड करने हैं जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले सोल्यूशन में डिजिट्स लिख लिए, ये गिवन 0 1 2 3 4 5। ओके, और साथ में कंडीशन क्या है, हमने नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट नंबर्स। फॉर 3 डिजिट नंबर 0 शुड बी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर 0 को हम स्टार्ट में लिख देंगे और बाद में 2 नंबर लिखेंगे, जैसे कि 0 और साथ 0 के साथ पहले 0 लिखें बाद में हम 12 लिख दें, तो वो क्या होगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो वो तो 12 ही होगा। तो जब भी हम 0 को स्टार्ट में लिखेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इस वजह से वो कह रहे हैं कि फॉर 3 डिजिट नंबर्स 0 शुड नॉट बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट का मतलब है शुरू में नहीं होना चाहिए वैल्यू की। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 0 13। अब ये 3 डिजिट्स नंबर तो है लेकिन ये इक्वल टू 13 है। अब 3 डिजिट नंबर तो ना रहा, अब ये 2 डिजिट बन गए, इसलिए एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे 0 को नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम निकाल देंगे। ओके,
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स पहले हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो टोटल नंबर्स कितने यहाँ पे डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो एन किसके इक्वल होगा, 6 के। और उसके बाद हमने जो नंबर्स बनाने हैं उसमें कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 3। तो आर किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू 3। ओके, वैल्यू पुट करेंगे एन पी आर फॉर्मूला में, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें पुट कर देंगे, एन की जगह पे 6 आएगा और आर की जगह पे 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर 120 आ जाएगा। अब हम ये तो टोटल आ गया ना 123 लेंथ वाले। अब उसमें इन सब में से हमने ऐसे नंबर निकाल देने हैं जिसमें जीरो स्टार्ट में आ रहा है। अब जिसमें जीरो स्टार्ट में आ रहा हो उसको हम 3 डिजिट नहीं कहेंगे, उसको हम 2 डिजिट कहेंगे, क्योंकि शुरू में जो जीरो है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं आती, इस वजह से हम इसको 2 डिजिट कहेंगे। इसलिए जो जब तो सब में से हम जीरो को निकाल देंगे, बाकी कितने नंबर बच जाएंगे, 5। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, 5। और 3 डिजिट नंबर में से जब जीरो स्टार्ट में लगाते हैं तो बाकी कितने बच जाते हैं, 2 डिजिट बन जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आर इज इक्वल टू 2 लेंगे। जब फार्मूला में पुट करेंगे एन की जगह पे 5, आर की जगह पे 2, तो आंसर क्या आएगा, 20। अब टोटल नंबर्स में से 20 को निकाल देंगे तो बाकी वो आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे जिनके स्टार्ट में जीरो नहीं होगा। ओके, अब ये तो हमने 3 डिजिट नंबर फाइंड कर लिया जिनके स्टार्ट में जीरो नहीं आएगा। अब सेकंड कंडीशन ये है, हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिन जो 5 से डिवाइड हो जाए। अब आपको पता है 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, जिनके ऐसे नंबर जिनके एंड पे या तो जीरो आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो। कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल में अगर मैं लिखूँ 100, अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। या मैं लिख दूँ 150, इसकी यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है। मैं लिख देता हूँ 155, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये सारे 5 से डिवाइड होते हैं। तो हमें पता है कि ऐसे नंबर जिनके एंड पे या तो जीरो आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो वो डिवाइड होते हैं किससे, 5 से। तो केस 1, पहले हम जीरो के लिए ऐसे नंबर जिनके एंड पे जीरो आ रहा हो उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है, एंड पे हमने जीरो को फिक्स कर दिया है। बाकी हमारे पास बॉक्सेस कितने रह गए हैं, दो। दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। और हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 0 1 2 3 4 5। अब जीरो को तो हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5। तो इस बॉक्स में हम इन सब में से पांचों में से चूज कर सकते हैं, इसलिए 5 चॉइसेस होंगी हमारे पास। अब एक और फिक्स हो गया क्योंकि इन सब में से हमने एक नंबर इधर डाल दिया। अब बाकी नंबर कितने बच गए हैं, 4। चारों में से हमने चूज करना है, तो इस बॉक्स के लिए 4 चॉइसेस हमारे पास होंगी। ओके, और नेक्स्ट इसके लिए एक ही है। इन सब चॉइसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इसको कंप्लीट सुनना है और समझना है। आप बात को कंप्लीट सुनेंगे तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी और मैथ में अगर आप डाटा लगाएंगे वो चीज़ भूल जाएगी। इसलिए आप इसको कंप्लीट देखें और साथ साथ नोट करें। ओके, केस 2, इसमें क्या करना है, जब 3 डिजिट नंबर में एंड पे 5 आ जाए। अब 3 डिजिट मैंने स्टार्ट में बताया कौन सा नंबर होता है जिसमें 3 नंबर आ रहे होते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ 105। अब ये 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3। ओके, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा बता दिया। अब ये क्रॉस लगे हैं, इससे क्रॉस से कंफ्यूज नहीं होना। ये एम्प्टी प्लेसेस हैं जहाँ पे एंड पे फिक्स कर दिया हमने कौन से नंबर लेने जिसके जो डिविजिबल बाय 5 हो, और वो कौन से होते हैं जो जिनके एंड पे जीरो आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो, वही 5 से डिवाइड हो सकते हैं या तकसीम हो सकते हैं। तो पहले हमने जीरो वाला केस किया था, अब हम जिसके एंड पे 5 आता है वो वाला केस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 0 1 2 3 4 और 5। अब 5 को हमने इधर फिक्स कर दिया। ओके, और जीरो को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि जीरो जो है अगर उसको इधर रख दें तो जीरो को मैंने बताया था कि स्टार्ट में लगाने से 3 डिजिट नंबर नहीं रहता। जैसे कि मैं बता देता हूँ 1 5 है, तो ये है तो 3 डिजिट नंबर, लेकिन ये इक्वल टू 15 के होगा। यहाँ पे सही लिखा नहीं जा रहा, 0 5 इक्वल टू क्या होता है, 2 डिजिट नंबर होता है। तो ऐसे नंबर हमने नहीं लेना जिसके स्टार्ट में जीरो आ रहा है, इसलिए हम जीरो को स्किप कर देंगे। बाकी नंबर कितने बच जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 4 है। ठीक है, 4 है। उसके बाद अब सेकंड प्लेस पे हम जीरो को शामिल कर सकते हैं, सेकंड प्लेस पे हम जीरो को शामिल कर सकते हैं। इन सब में से तो एक हमने इधर
लगा दिए। बाकी इन सब में कितने बच गए हैं? 3। 3 और 7 जीरो के मिला दें तो 4 हो जाएंगे। तो इस बॉक्स के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं? 4 है। तो पहले के लिए 4 है, दूसरे के लिए भी 4 है और तीसरा के लिए 1 है। इन सब चॉइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 4। अब हमने सब पॉसिबल नंबर ऑफ पेज केस 2 के लिए कैलकुलेट कर लिए। जब हम 3 डिजिट नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो आ रहे हैं 20 प्लस 16। ये हमने 20 आंसर निकाला और ये 16 निकाला है। तो 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये हमने नहीं करना, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसको स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमने फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। पहले हम 3 डिजिट के लिए काम कर रहे थे, अब हम 5 डिजिट के लिए काम करेंगे। और नंबर कौन से गिवन है? नंबर्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट रिपीटेड। अब दोबारा वही बात हो रही है, नो डिजिट रिपीटेड, इसका मतलब आप परमुटेशन वाला फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके। और इसके अब 10 के 2 पार्ट्स हैं, 1 और 2। इसमें पहले है द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि हमने 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है जिसमें 2 और 8 इकट्ठे ना हो। तो ये दो कंडीशन है। पहले कंडीशन नंबर 1 के लिए काम करते हैं। द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। हमने 5 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ रहें। तो गिवन डिजिट्स क्या है? 1 2 4 6 और 8, ये गिवन है। और साथ कंडीशन ये गिवन है, व्हेन 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मीन एक दूसरे के बिल्कुल साथ ईच अदर, वी कंसीडर देम एज सिंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 और 2 को हम एज ए सिंगल नंबर कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के साथ फिक्स हो गए और इसका हमने एक बॉक्स बना दिया, ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इस वजह से इसको हम एक सिंगल नंबर कंसीडर करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ये दो नंबर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं, जैसे कि ये 8 2 लिखा हुआ है और 2 8 लिखा हुआ है, तो ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल बेस क्या है? 2 फैक्टोरियल। ओके। तो अब हमने 2 और 8 को फिक्स कर दिया, तो ये दोनों मिलके 2 और 8 को हमने फिक्स कर दिया। बाकी क्या बच गया आपका? 1 4 6। 2 8 को हमने फिक्स कर दिया, तो ये सिंगल डिजिट काउंट होंगे। तो कितना डिजिट बन गया? 1 2 3 और 4। तो हमने इनको 4 डिजिट्स के तौर पे कंसीडर करें और चारों को ही हमने चेंज करना है। 4 में से 4 को ही सिलेक्ट करके उससे हमने बनाने हैं नंबर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फार्मूला लगाया है उसमें क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 4 लिया हुआ है। ये फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एन की जगह पे भी 4 आएगा, नीचे भी 4 आएगा। जब भी ऊपर और नीचे नंबर सेम आ जाता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं उसका फैक्टोरियल, जो नंबर आ रहा है उसका हम फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल लिख दिया बजाय फार्मूला लगाने के। और ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया? इधर से। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ रहा है? 48। ये आंसर किस लिए है? जब 8 और 2 नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके। अब सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन में ये है कि 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ यानी कि नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होने चाहिए। ओके। तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स निकाल लेंगे, यानी कि 5 से 5 निकाल लेंगे। इसमें सारी कंडीशन आ जाएंगी, नेक्स्ट टू ईच अदर वाले भी और नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर वाले, यानी टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स हम फाइंड कर रहे हैं। ओके। ये हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स फाइंड कर लिए जिसमें नेक्स्ट टू ईच अदर वाले में है और नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर वाले में है। जब हम इसमें से नेक्स्ट टू ईच अदर वाले माइनस कर देंगे, ये ऊपर हमने फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है, इसको 120 में से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा? नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर वाले। ओके। तो ये रिक्वायर्ड आंसर। 11 भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इन सब डिजिट्स को हमने यूज करके 5 डिजिट नंबर बनाना है जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो मल्टीपल ऑफ 5 वो होता है जिसके एंड पे 5 आता है। ओके। तो सबसे पहले गिवन डिजिट्स लिखेंगे, उसके बाद फॉर मल्टीपल ऑफ 5 5 शुड बी एट यूनिट प्लेस। मेन नंबर के एंड पे होना चाहिए, ठीक है, यूनिट प्लेस पे होना। तो ये यूनिट पे प्लेस पे
इसको रख दी। ये बाकी सारी एम्प्टी प्लेसेस, इसमें हम कोई भी जो ऊपर डिजिट्स गिवन है ये वाले 5 के अलावा इन चारों में से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट्स प्लेस कर सकते हैं। तो इसको 5 को हमने फिक्स कर दिया, बाकी कितने डिजिट्स बच गए हैं? एक, एक, दो, तीन और चार। तो हमने परमुटेशन का फार्मूला लगाना है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, और जो गिवन 5 डिजिट्स हैं, गिवन 5 डिजिट्स, इनमें से हमने एक को फिक्स कर दिया है, 5 को, बाकी 4 को हमने सेलेक्ट करना है। n इज इक्वल टू 4 होगा, और 4 को ही हमने सेलेक्ट करना है, इसलिए r इज इक्वल टू 4 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू 4, फॉर्मूला लगाएंगे n p r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 4p4। अब यहाँ पे भी नंबर मैंने पहले भी बताया था कि n और r इक्वल हो जाए तो नंबर का हम फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख देते हैं, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग two on English be arranged on a shelf in such a way that English books are never together? तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास 8 है। नो अदर बुक्स, नंबर ऑफ अदर बुक्स जो है वो 6 है, और नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितनी है, 2 है। तो हमने पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हम फाइंड कर लेंगे, वो है 8p8। अब 8p8 को हम डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब साथ कंडीशन है कि टू इंग्लिश बुक्स कम टुगेदर, वी कंसीडर देम एज ए सिंगल। ओके, अब यहाँ पे लिखा है इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, तो पहले हम आंसर निकालेंगे इंग्लिश बुक कम टुगेदर, यानी कि जब इकट्ठी होंगी वो हम आंसर निकालेंगे। निकालने के बाद, आंसर निकालने के बाद टोटल आंसर में से माइनस कर देंगे। तो जब हम टू बुक्स को इकट्ठे रखेंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे कर देंगे, एक ही बॉक्स में रख देंगे, तो दो ही पॉसिबिलिटीज बच सकती हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाए, E1 E2 के साथ, और E2 को E1 के साथ इंटरचेंज कर लें। तो उसके लिए हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। ओके, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन इंग्लिश बुक्स E1 एंड E2 आर टुगेदर, टुगेदर इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इसको टोटल आंसर में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आंसर बच जाएगा जिसमें इंग्लिश बुक्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं होगा। इसलिए हम इंग्लिश बुक्स टुगेदर के लिए हम आंसर निकालें। तो एक तो हमने जब फिक्स किया है तो हमारे पास आंसर 2 फैक्टोरियल। दूसरा, अब यहाँ पे 7p7 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे देखें अदर बुक्स हमारे पास 6 हैं, और प्लस इसको एज ए सिंगल बुक कंसीडर कर लें, कितनी होगी 7। इस वजह से हम n इज इक्वल टू 7 लेंगे, और 7 में से 7 को ही हमने सेलेक्ट करना है, इसलिए r इज इक्वल टू 7 लेंगे। इस वजह से यहाँ पे हम 7p7 लिख रहे हैं, और साथ 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हम E1 और E2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल ले लें। अब ये सारी इन सब पॉसिबिलिटीज को हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम टोटल आंसर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा जिसमें इंग्लिश बुक्स इकट्ठी नहीं होंगी। तो ये आंसर है वो फाइनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड नंबर ऑफ arrangements of three different books on English, 5 different books on Urdu, for placing them on a shelf such that books on the same subject are together. ओके, जब ये टुगेदर की बात आएगी तो सेम बुक्स को हम जब इकट्ठा रखेंगे तो उसको एज ए सिंगल बुक कंसीडर करेंगे। ओके, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स 3 है, नंबर ऑफ उर्दू बुक्स 5, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल बुक्स 8 हो जाएंगे। अब अरेंजमेंट्स गिवन कंडीशन के मुताबिक वो है arrangement of three books, 3 English books E1, E2, E3 and 5 Urdu books U1, U stand for Urdu and E stand for English, U1, U2, U3, U4, U5 are of the form। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि
3 इंग्लिश बुक को पहले ही रख दें और 5 इंग्लिश बुक्स को बाद में रख दें। एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम 5 उर्दू बुक्स को पहले रख दें और 3 इंग्लिश बुक्स को बाद में रख दें। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अब कंडीशन के मुताबिक हमने इन सबको इकट्ठा रखना, लेकिन इकट्ठा तो रखेंगे लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं ना। तो इंग्लिश बुक्स की परमुटेशन हम अलग से निकालेंगे। इसकी इसकी परमुटेशन होगी 3p3। 3 को लेंगे और 3 को ही सेलेक्ट करेंगे इंटरचेंज करने के लिए। और उर्दू बुक्स की साथ रहते हुए परमुटेशन अलग से होगी 5p5। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, जब उर्दू वाली बुक्स को पहले रखेंगे, रखनी इकट्ठी है लेकिन पहले रखेंगे और इंग्लिश को बाद में रखेंगे। अब एक और बात यह है कि ये उर्दू वाली बुक्स एक दूसरे के साथ तो इंटरचेंज हो सकती है ना। उसके लिए हम परमुटेशन निकालेंगे 5p5, क्योंकि 5 बुक्स हैं और 5 को ही हम सिलेक्ट करके उसकी नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट निकालेंगे। इसलिए n इज इक्वल टू 5 होगा उर्दू के लिए और r इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पे 5p5 लिखेंगे। इसी तरह इंग्लिश के लिए E1 E2 E3, इसके लिए भी हम 3p3 लिखेंगे। तो जब भी ऊपर n और r इक्वल हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट जो भी नंबर आ रहा होता है उसका फैक्टोरियल लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका भी हमने फैक्टोरियल लिख दिया। आंसर क्या आ रहा है? 720। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। यानी कि गर्ल्स और बॉयज को एक साथ नहीं होना चाहिए, उनको अल्टरनेट सीट्स देनी है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखें। 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स। तो बॉयज को हमने बी से लिखा, B1 B2 B3 B4 और B5। और 4 गर्ल्स हैं G1 G2 G3 G4। और इनकी जो अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। पहले बॉय को बिठाया, बाद में गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल्स, इसी तरह अल्टरनेट अरेंजमेंट बनाई। 5 बॉयज को हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और 4 गर्ल्स को हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो 5 बॉयज को जब इंटरचेंज करेंगे उसके लिए परमुटेशन आ जाएगी 5p5। और जब 5 गर्ल्स को इंटरचेंज करेंगे उसके लिए परमुटेशन आ जाएगी 4p4। 5p5 जब भी ऊपर n और r इक्वल हो जाए तो उसका हम फैक्टोरियल लिख देते हैं। यहाँ पे नंबर 5 आ रहा है इसलिए 5 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। इसी तरह 4p4 आ रहा है, n और r इक्वल है और यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो इसका हम फैक्टोरियल लिख दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे एक्सरसाइज एंड हो जाती है। ओके।